पश्चिम बंगाल में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। आरोप है कि बीते दिनों हुगली में हुई बीजेपी की रैली में इन तीनों कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चे के अध्यक्ष सुरेश रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में अहम रोल निभाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब से थोड़ी देर बाद अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। सिद्दीकी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। बंगाल में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के दौरे पर है। आयोग की टीम ने आज सुबह सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी नेताओं ने राज्य में जल्द से जल्द पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य के सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, इसलिए आयोग को प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती करनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग के साथ बैठक में बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि फर्जी वोटर्स की पहचान के लिए वोटर लिस्ट को भी ऑडिट किया जाए। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर तंज किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए बाबुल ने कहा कि नंदीग्राम में माइनॉरिटी आबादी राज्य के दूसरे हिस्सों से ज्यादा है और ममता बनर्जी उसी को कवच के रूप में इस्तेमाल कर चुनाव जीतना चाहती हैं। बाबुल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए इस बार मुस्लिम भी टीएमसी को मतदान नहीं करेंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में आरामबाग से टीएमसी ने धांधली का चुनाव जीता था, क्योंकि उन्होंने खुद 16 ईवीएम मशीनों के वोटरों को काउंट नहीं करने दिया था, जिसकी वजह से टीएमसी की जीत संभव हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मन बीजेपी की तरफ तब मुड़ा जब उन्होंने देखा कि लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई। शुभेंदु ने ममता के भतीजे समीर बनर्जी पर करप्शन के आरोप भी लगाए। पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर के केशुपुर में भाजपा के एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। शुभेंदु ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो झूठ बोलने का एक पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका पहला इनाम ममता बनर्जी को मिलेगा। लोगों को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलेगी। शुभेंदु ने ममता सरकार पर करप्शन के आरोप भी लगाए। विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोलकाता के जिस ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसे विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को भी शुमार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। जेपी नड्डा 5 और 6 फरवरी को 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। 30 और 31 जनवरी को अमित शाह बंगाल दौरे पर जाएंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों ने कहा कि इसके बाद 10 फरवरी को अमित शाह दोबारा बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। हुगली जिले में हुई बीजेपी की रैली स्थल को आज टीएमसी नेताओं ने गंगा जल से शुद्ध करवाया। कल सर्कस मैदान में बीजेपी ने अपनी रैली की थी, जिसके बाद आज टीएमसी नेता इंद्रनील सेन ने मैदान में यज्ञ का आयोजन करवाया। इस दौरान पंडितों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंगा जल से पूरे सर्कस मैदान को गंगा जल से शुद्ध किया। टीएमसी नेता इंद्रनील सेन ने दावा किया कि बीजेपी की रैली की वजह से सर्कस मैदान अपवित्र हो गया था, जिसे शुद्ध करवाया गया है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को जिताने के लिए बांकुड़ा में टीएमसी ने इलाके की दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनवानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल पंचायत और ग्राम उन्नयन मंत्री श्यामल सांत्रा ने बांकुड़ा के वॉल पेंटिंग कर ममता बनर्जी को जिताने के लिए जनता से अपील की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।